लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी ये रखने लायक नहीं है। पर ये गाड़ी वो मतलब फील पहले जैसा फील नहीं देती है जैसे पहले वरना थी। वरना नाम में ये था कि एक गाड़ी है वो क्लास है, पर अब वो नहीं है। कि वारंटी में मैंने 3 बार चेंज करा चुकी है। क्या ये DRL और ट्यूबलाइट। अपने पैर पे Hyundai ने खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि इसके अंदर भाई अब उन्होंने डीजल इंजन बंद जो कर दिया। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। Hyundai वरना एक ऐसे सेगमेंट में आजकल फॉल करती है भाई, जिसकी सेल्स दिन पर दिन घटती जा रही है। आजकल इंडिया में SUVs का ट्रेंड ज्यादा आता जा रहा है। वहीं आप वाइटस की बात करो, होंडा सिटी, Hyundai वरना, इनका थोड़ा सा कम लोग प्रेफर करते हैं जितना पहले क्या करते थे। तो आज हमारे पास एक ऐसी Hyundai वरना खड़ी हुई है, इस कंडीशन में है, ये 1,15,000 किलोमीटर चल गई है। और जो मैंने आपको उदाहरण दिया स्टार्टिंग में कि ये इसकी सेल कम होती जा रही है, बावजूद भी ये गाड़ी इतनी चल गई है कि भाई को प्यार इस गाड़ी से इतना है। तो आज प्रॉपर हम एक वरना का ओनरशिप एक्सप्रेस लेने वाले हैं कि एक Hyundai वरना अगर आप प्लान करते हो 2026 में, तो आपको क्या कुछ मिलता है इसके टॉप वेरिएंट से। ये डॉक्टर शिवम भाई आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनाओ डॉक्टर शिवम, कैसे हो? हाय भाई, कैसे हो? बढ़िया है भाई। एक बार अपना माई सेल्फ सुना दो भाइयों को। मैं शिवम यादव, यूपी आजमगढ़ से, यहाँ पैसिफिक में MBBS कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर है, परसुइंग विदाउट ड्रॉप। और कोशिश है कि आगे भी ड्रॉप ना लिया जाए, प्रॉपर प्राइवेट से कर रहे हो? हाँ, प्राइवेट से। कितनी फीस है भाई की यहाँ पे? 1.5 करोड़ रुपए में 5.5-6 साल में अपना कर के निकल जाओगे। और आप एक अच्छी सलाह भी दे रहे थे, ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए MBBS स्टूडेंट? ड्रॉप इसलिए नहीं लेना चाहिए कि अगर हम अपना टाइम लॉस करते हैं, अगर मतलब पैसा अगर है या नहीं भी है, तब भी इतनी फैसिलिटीज है कि बैंक लोन वगैरह भी उठा सकते हैं स्टडी के लिए। तो टाइम लॉस करेंगे तो आगे इन फ्यूचर हमारे लिए टाइम लॉस होगा, फिर हमको इनकम करने में फिर टाइम लगेगा। और जल्दी कर लेंगे तो जो हम यहाँ 1.5 करोड़ दे रहे हैं वो जल्दी 1 साल पहले ही उसको रिकवर कर लेंगे। अच्छा, तो ये चीज है। तो 1 करोड़ रुपए का नुकसान है अगर कोई बंदा ड्रॉप लेता है। क्योंकि भाई मेरे को भी थोड़ी देर पहले समझा रहे थे कि पेशेंट से 1 करोड़ रुपए निकाल लेंगे जितना वो ड्रॉप में निकालेंगे। इनकम तो हो जानी है वो हमारे 1 साल 1.5 साल में हो जानी है, वो रिकवर हो जाती है। और साथ ही साथ टाइम का सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि टाइम तो वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर उसी चीज को भाई ने थोड़ा फन करने के लिए, तो MBBS तो होती रहेगी भाई, 3-4 साल और काटने अभी बढ़िया डॉक्टर भाई निकल के आएंगे। मेरे को बताओ Hyundai वरना डॉक्टर्स की कैसी पसंद बन गई भाई? मैं देखता हूँ स्कोडा उनकी फेमस पसंद होती है, सबसे ज्यादा Volkswagen वाइटस दिखती है, स्कोडा की स्लाविया दिखती है, या कुशेक और टाइगून दिखती है। ये क्या है कि मतलब एरियाज वाइड डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे रूरल अर्बन, तो विलेज वाले जो ऐसे विलेज से आसपास जो डॉक्टर होते हैं वो Hyundai को ज्यादा प्रीफर करते हैं। रीजन ये कि इजीली सर्विस मिल जाती है, और स्कोडा और इनका क्या बोलते हैं, इनको दूर थोड़ा ऐसे सिटी में जाना पड़ता है। तो इस वजह से जो है कि डॉक्टर वगैरह ज्यादातर उनकी पहली पसंद वरना ही होती है। रीजन है कि जल्दी सर्विस और मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा उनसे कम है इसकी। अच्छा, खासकर मेंटेनेंस ही ज्यादा वो करती है। कितने साल हो गए गाड़ी को आपको? 2-3 साल हो रहा है। तीसरा 23 में ले रखी थी, 2023 में। अच्छा, तीसरा साल चल रहा है। चला कितनी दी भाई ने? वो 1,15,000। क्या करते हो भाई? 1,15,000 चला दी अब से पहले गाड़ी। ये देखो, इनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है भाई। सीट कवर के बाहर से लगा रखे हैं? हाँ, बाहर से लगा रखा है। यार इतनी बढ़िया गाड़ी, टॉप मॉडल में सीट कवर देते नहीं है आपको? ऐसे शौक था कि दूसरे में फैब्रिक वाले थे तो। अच्छा, टॉप वेरिएंट में फैब्रिक सीट कवर थे। ये देखो भाई, आप हो गई यार। ये क्या मीटर है? What is this nonsense मीटर? अरे ये इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते। अब जाके इन्होंने भाई थोड़ा सा ढंग का दिया, जो अब नया फेसलिफ्ट अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने निकाला है। उसके अंदर थोड़ा सा है तो डिजिटली, लेकिन एनालॉग उसके अंदर फिनिश आते हैं ना, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। पर ये एनालॉग वाले ज्यादा प्यारे लगते हैं। अच्छा, हाँ भाई, वो तो है ही। पहली वरना के लिए जबरदस्त लगती थी। 1,14,000 किलोमीटर चल गई है ये गाड़ी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये गाड़ी है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। सबसे पहले मैं भाई से उसी इंजन के बारे में पूछना चाहूंगा, गाड़ी की हम ओवरऑल बात करेंगे। इंजन तो प्यारा है, पर अब के क्या है कि अब की गाड़ियां पहले के मुकाबले उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही हैं। जैसे पहले वाली जो वरना थी वो चलने में भी मस्कुलर थी, दिखने में भी मस्कुलर थी, और ये तो अब ट्यूबलाइट सी हो रखी है। यार इसको बहुत ट्यूबलाइट बोलते हैं यार, पीछे से आगे से उतनी अच्छी नहीं आती है। लेंथ वगैरह बढ़ा दी है, पर वो इसके अंदर बोस के स्पीकर भी नहीं है। नहीं, बाहर से आफ्टर मार्केट मैंने वो बेशू वगैरह JBL के लगा रखे हैं। तो इसमें क्या है इस गाड़ी में? कितने का पड़ा आपको वहाँ पे? उस टाइम ये गाड़ी यूपी में पड़ी मुझको 14 लाख की पेट्रोल थी भाई। ये क्या कंडीशन बना रखी है भाई आपने गाड़ी की? गाड़ी प्रॉपर चलती रहती है। गंदी कितनी है यार, देखना पूरी गंदी कर रखी है भाई। यहाँ से इवन ये भी फट गया है, जो यहाँ पे फैब्रिक वगैरह आ रखा है। तो मुझे लगता है एकदम रोंद देते हो गाड़ी को बस। इससे गाड़ी से मतलब ये है कि मंथली इसकी रनिंग चली जाती है 3,000-4,000 के आसपास। क्योंकि क्या है कि हम क्लासेस से फ्री होते हैं, तो अचानक से मन हुआ कि
कहीं निकल लिए घूमने। अभी रिसेंटली उज्जैन जाके आए, फिर उसके अगले दिन द्वारका चले गए। तो लगभग 1200-1300 किलोमीटर की रनिंग ऐसे एक बार में हो रखी है। अच्छा, दोस्तों के साथ अनएक्सपेक्टेड निकल जाते हो कहीं भी। हो। अच्छा, तो वहाँ पे ये गाड़ी यूज में आती है। देखो भाई, प्रॉपर गंदी कर रखी है भाई ने। अभी तो बैचलर्स है तो कितना ही क्लियर रखेंगे। सही बात है भाई। तो मतलब मैं तभी कह रहा था, भाई बहुत अच्छे से बता सकता है हमको गाड़ी का पूरा एक्सपीरियंस। भाई गाड़ी का कंफर्ट कैसा है यार? एक गाड़ी तो कंफर्ट के मामले में अच्छी है, पुरानी वाली भी अच्छी थी, ये भी अच्छी है, पर ये 50 से 60 हज़ार तक ही अच्छी है। उसके बाद फिर इनका कंफर्ट समझ में नहीं आता है। 50-60 हज़ार किलोमीटर की आप कह रहे हो? हाँ। क्यों भाई, ऐसा क्यों? मतलब इनमें आवाज आने लगती है गाड़ियों में, और फिर वो पीछे से बम्प आता है। हाँ। तो इस वजह से वो कंफर्ट फिर खत्म हो जाता है 50-60 हज़ार के बाद। अच्छा, एक बार बाहर आके बताओ, 50-60 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में क्या क्या खत्म हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं भाई। Hyundai ऐसा लॉन्ग टर्म के बारे में बंदा क्या सोचता है? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी ये रखने लायक नहीं है। अच्छा, अगर किसी को लंबा चलाना है? हाँ, लंबा चलाना है तो फिर नहीं। क्या क्या खराब हुआ इसका भाई? अभी तो वैसे खराब तो कुछ नहीं हुआ है, मतलब वैसे 1 लाख चल रखी है, जो 1 लाख के बाद से जो सर्विसेज जरूरी होती है, सस्पेंशन, बूसिंग्स वही हो रखी है। बाकी तो गाड़ी ठीक है, वैसे परफेक्ट है, पर चलने का फील अब नहीं आता है जो पहले आता था। हाँ, जो पहले आता था। अच्छा, वैसे सस्पेंशन वगैरह से आवाज आने लगी होगी, कट 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 कट। हाँ, वही है यार, Hyundai किया ऐसा ही करने लग जाती है भाई थोड़ा टाइम चलने के बाद। ये रिप्लेसमेंट मांगती है हर चीज की, चाहे इसके शॉकर हो, चाहे इसके सस्पेंशन हो, हर चीज में थोड़ी वो वाली फील नहीं रह जाती है। अब बात करते हैं भाई मेन इंजन की। ये इंजन पे मैं दबाव इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। कहीं पे पहले डीजल को रॉकेट बोला जाता था, कहीं पे क्या इंडिया में डीजल रॉकेट के नाम से जानी जाती थी। अब इन्होंने इतना ढका हुआ इसके अंदर इंजन डाल दिया है भाई, ये 1.5 लीटर का 115 bhp निकालता है, और टॉर्क तो भाई मेरे ख्याल से 174-75 bhp और एनएम का निकालता है। कुछ ज्यादा खास पावर नहीं है। भाई टर्बो क्यों नहीं लिया यार आपने? टर्बो ये था कि गाड़ी हमको विलेज में यूज करनी थी ज्यादातर। अब जब से ये एडमिशन लिया तब से हाईवेज वगैरह पे ज्यादा रनिंग हो गई है, तो इस वजह से यूज नहीं था हमको टर्बो का। अब थोड़ा पावर का आपको अब थोड़ा महसूस होता है वो कि ले लेनी पावर होना चाहिए था। ये बड़ी चाहिए। थकी सी महसूस होती होगी बहुत ज्यादा। मतलब ये था कि अगर आदमी थका महसूस कर रहा है, तो जैसे हम बैचलर्स हैं तो हम ये फील करते हैं कि गाड़ी में ही अपना वो टाइम स्पेंड ज्यादा करना पसंद करते हैं, तो इसमें नहीं अच्छा आता है। मतलब डीजल का जो फील था या जो टर्बो का फील था वो इसमें नहीं आता। और ये बड़ी ऐसे चलती होगी स्मूथ सी। वैसे तो बहुत साइलेंट गाड़ी है। गाड़ी तो अच्छी है, पर जिनको भगाने के लिए जिनको शौक होता है ना, वो नहीं है। ये क्या लगा रखा है भाई इसके अंदर? ये क्या है? तो ऐसे ही अलग से वो लगा रखा है, पुई पुई हॉर्न। पुई। हॉर्न वगैरह बजा के दिखाना भाई कैसे बजता है ये एक बार भाई। ये वो शौक जैसे भाई बैचलर्स बार बार बता रहे ना, तो वो वाली फील है। ऐसे लगता है भाई पहाड़ों पे एम्बुलेंस आ गई है, कोई पुलिस वाली भाई आ गई। अरे वरना वगैरह में चीज अच्छी लगती है, मेनली एसयूवीज में देखी जाती है पुई पुई हुई। नहीं, एसयूवीज भी रखी है हमने, मतलब पर ये है कि यहाँ अकेले रहना है तो एसयूवीज लेके रख के कोई मतलब नहीं है, तो ये सीडान रख रहा है ऐसे। अच्छा, इसमें क्लास फील होती है थोड़ी सी, थोड़ा सा वो डॉक्टर वाला फील आता है। अच्छा, कि मैं प्रॉपर एक डॉक्टर हूँ, बढ़िया अच्छा खासा। अच्छा, माइलेज क्या निकाल के दे देता है? माइलेज तो ऐसे अभी यहाँ उदयपुर में 10-12 के आसपास देती है। और हाईवेज पे 15-16 है। अच्छा, देखो अलॉयज वगैरह भी है टॉप ब्रांड के हिसाब से बड़े इसके अंदर नॉर्मल आया करते थे। अच्छा, इसके कुछ नेगेटिव्स बताओ भाई, Hyundai वरना किसी को क्यों नहीं लेना चाहिए अगर कोई प्लान कर रहा हो? ब्रेकिंग्स अच्छे नहीं है, एबीएस मतलब लॉक हो जाते हैं ऐसे। यार Hyundai का सभी ब्रेकिंग को तो ब्रेकिंग बहुत दिक्कत है, क्योंकि थोड़ा हम रफली चलते हैं, प्रॉपर ऐसे 120 प्लस ही चलते हैं ज्यादातर हाईवे पे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकिंग लगाते हुए मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अंदर से डर सा आ जाता है कि गाड़ी कहीं आगे टच ना हो जाए ये वो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ब्रेकिंग को लेके। मतलब फिसल सी जाती है गाड़ी, है ना? ऐसे एकदम खड़ी नहीं होती जैसे वाइटस या उनमें देखा है स्कोडा वगैरह में, एकदम से लॉक होती है। पर मुझे टाटा की ब्रेक्स अच्छी लगती है भाई Hyundai के सामने। Hyundai किया की ब्रेक्स में मेरे को बिल्कुल भी ऐसे इनसे अच्छे ब्रेक्स तो महिंद्रा के बहुत प्यारे। हाँ, सही कह रहे हो। एन वगैरह यार वो एसयूवीज में ज्यादा अच्छी फील होती है। आप क्रेटा लो, सेल्टोस लो, वरना लो, सब में ही ब्रेकिंग। और तो ये लाइट्स वगैरह के बहुत इशू है इसके। हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है भाई? अभी तो हालांकि हेडलाइट्स के यूनिट चेंज कर दिए इन लोगों ने। इस वाली का कैसे हेडलाइट? नहीं है, बिल्कुल नहीं, स्टार्टिंग से ही नहीं है। बकवास है, बहुत बकवास है। अच्छा, तो भाई अगर कोई भाई को ऐसे नाइट विजन का इशू हो रात में, तो हेडलाइट्स को तो, क्योंकि इनमें चेंज भी नहीं करा सकते ना, दिक्कत ये है। दिक्कत ये इसके अंदर एलईडी आप अपग्रेड नहीं करा सकते बाहर से, क्योंकि इसकी जो यूनिट आप देखोगे तो वो ऐसी है कि इसको खोल ही नहीं सकता कोई भी, टॉप ब्रांड की स्पेशली, क्योंकि प्रोजेक्टर होता है तो उसमें चेंज कर भी लेते हैं। इसके अलावा भाई ब्रेक्स और हेडलाइट्स के अलावा आपको क्या इशू? नहीं, गाड़ी तो प्रॉपर अच्छी है, स्पेस बहुत अच्छे है गाड़ी में, स्पेस। हाँ, ये ड्राइविंग वगैरह अच्छा है, पर ये गाड़ी वो मतलब फील पहले जैसा फील नहीं देती है जैसे पहले वरना थी। वरना नाम में ये था कि
एक गाड़ी है, वो क्लास है, पर अब वो नहीं है। यूथ के हिसाब की मतलब की हाँ, गाड़ी है। नहीं है। पहले जो था ना कि हाँ। यूथ ओरिएंटेड व्हीकल है, हाँ। अब वो इन्होंने थोड़ा बुड्ढे टाइप बना दिया, मुझे जो लगता है। अब ये अंकल वगैरह या प्रॉपर जो डॉक्टर अब हॉस्पिटल रन कर रहा है उसके लिए, हम स्टूडेंट के लिए नहीं है। हाँ, शोफर ड्रिवन हो गई कि बंदा आगे बैठ के गाड़ी चला रहा है कोई भी हाँ। ड्राइवर, और आप पीछे बैठे बस कंफर्ट छोड़ा है गाड़ी के अंदर। नहीं तो लुक्स में भी ट्यूबलाइट वगैरह हाँ। लगा दी है। आगे से मुझे गाड़ी फिर भी ठीक लगती थी, कि पीछे से तो इसकी लुक पता नहीं क्या इन्होंने करी है। और सबसे बड़ी गलती जो करी है भाई हुंडई ने इस गाड़ी से, वो डीजल ना दे के ना बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। डीजल मतलब अभी भी ये कर दे कि हम कल डीजल ला रहे हैं, मैं कल जाके ले लूंगा। सेम में भी भाई मेरे को वरना बहुत अच्छी लगती है। मतलब एक रहता है ना, हर किसी का बचपन से सपना रहता है एक वरना खरीदने का। हमारे जैसों का था पहले मंदिर टाइम से। लोग कहते धरती में बैठ के इसके अंदर चलते, नो डाउट चलते हैं, लेकिन जो ये फील वैसे देती है ना भाई आपको चलाने में, नीचे बैठ के एकदम थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको, वो एक अलग ही लेवल का कंफर्ट वगैरह ऑफर करते हैं। आप कितनी लंबी ड्राइव कर लो, थकते नहीं हो बेसिकली गाड़ी में। नहीं, मैं इससे एक बार मैं 2000 किलोमीटर गया हूँ। मैं आजमगढ़ से कर्नाटका तक गया हूँ, हुबली तक, तो अकेले ही ड्राइव करके गया था। तो मतलब ऐसे नॉर्मल 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया था, पर ये फील नहीं हुआ कि मैं 2000 तक गाड़ी चला के आया हूँ। और फिर कर्नाटका से फिर वापस उदयपुर आया था। यार इंजन तो दे देता होगा ना वो फील। हाँ, जैसे मान लो आपको ओवरटेक करना है, ओवरटेक करने के टाइम पे फील होता है गाड़ियों को, मतलब ऐसे सोचना पड़ता है, गियर डाउन करना पड़ता है। हाँ, नहीं तो पहले डीजल वाली होती तो कंफर्ट प्लस पावर का कॉम्बिनेशन और मैनुअल के साथ मिल जाए तो नेक्स्ट लेवल गाड़ी थी भाई ये। तो ये तो हाइड वो है सबकी कि डीजल में गाड़ी आए ना, जो आज क्रेटा सेल्टोस वाला 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन है, तो इस गाड़ी में 4 चांद लग जाए भाई। और 1-15 चलाने बाद भाई बता रहे हैं कि गाड़ी दूर के मतलब तक की, मतलब ऐसे लंबी रखने तक की मतलब की गाड़ी नहीं है। हुंडई वगैरह तो नहीं है, इससे अच्छी मारुति रख सकते हैं, पर ये हुंडई किया वगैरह लंबी नहीं रख सकते। अच्छा, ऐसा तो नहीं है भाई आपने थोड़ी रैश यूज करी हो इसका हाँ वो तो है, पर रैश यूज किया, पर नहीं रख सकते, तब भी नहीं रख सकते। इसको क्या निकालने का प्लान हाँ, है? इसको निकालने का प्लान है, अभी सोचा है, तो देखते हैं अभी। तो बंदा क्या सोचता है भाई, इसको रिप्लेस करके क्या ले सकता है यार इंडियन मार्केट में? इसको रिप्लेस करके वो तो चॉइस के ऊपर है, पर मैं ये अब सिडान यूज करने के बाद ये समझ में आ रहा है मुझे कि मतलब एसयूवीज लेना ही बेस्ट है। एक्सयूवी 7XO के बारे में सोच रखा है, रॉक्स देख रखी है। अच्छा, पर उनमें वो कंफर्ट तो नहीं मिलेगा भाई जो इसके अंदर था, जैसे रॉक्स वगैरह। एक्सयूवी में थोड़ा फील हुआ कंफर्ट की है, थोड़ा बहुत इसे मिलता जुलता, तो इसलिए 7XO का ही सोच रहा है। अच्छा, जैसे Hyundai की रिलायबिलिटी की बात करें, चलो सस्पेंशन बुश ये सब तो भाई देखो वियर एंड टियर पार्ट है, नो डाउट। हाँ, वो तो वैसे कुछ खराब होता है? इसकी ट्यूबलाइट कभी खराब हो गई हो, टेल लाइट? इसकी वारंटी में मैंने 3 बार चेंज करा चुकी है। क्या ये DRL और ट्यूबलाइट, आगे की DRL 3 बार। मतलब खराब हो जाती है ये? हाँ, ये पीली पड़ जाती है DRL इसकी दोनों साइड की। ये आप देखेंगे लगभग 95% गाड़ियों में मैंने देखा है, नई वाली वरना में ये DRL इनकी पीली हो जाती है। अच्छा, बीच से नहीं होती, केवल इधर उधर से होती है, कॉर्नर से पीली हो जाती है, पूरी प्रॉपर पीली हो जाती है। तो अंडर वारंटी करते हैं लोग? हाँ, फिर मैंने वारंटी में ही कराया था मैंने इसको चेंज। अच्छा, अगर वारंटी ना हो किसी की तो ये तो बड़ी महंगी है। फिर महंगी है, फिर उसको चेंज करा। मान लो 5 साल तक की वारंटी देते, उसके बाद अगर किसी के पास नहीं है तो ये तो बुरी लगा करेगी। जलती नहीं है, सिर्फ पीली पड़ती है? पीली भी पड़ जाती है, और कभी कभी इसमें ये आता है, ये भी मैंने चेंज करा रखा है। ये आधी जलती थी, बीच में नहीं जलती थी, फिर ऐसे आधी जलती थी, ऐसा था ये। अच्छा, तो मतलब ये भी है एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया है एकदम कोई चीज है। मैंने ज्यादातर लोगों को देख रखा है, पर वो पीलेपन का लोग वो इग्नोर कर देते हैं, पर वो देखने की चीज है, वो ज्यादा बेकार दिखता है वो। और वो मेन जले ना ट्यूबलाइट, तो फिर तो बुरी लगती है। पीछे वाली टेल लाइट ठीक है, वो प्रॉपर, वो अच्छी है। और कुछ दिक्कत होती है कि ये चीज खराब हो गई हो? नहीं, गाड़ी ठीक है, कोई मतलब वियर एंड टियर के अलावा वैसे जो फीचर्स ये लोग देते हैं वो सब वर्किंग रहते हैं? वो सब वर्किंग। ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे भैया स्क्रीन इसके अंदर है, लैग करने लग गई है, ऐसा कुछ नहीं है, और स्पीकर नहीं चल रहे, कभी कुछ नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह, वो तो चीज है देखो Hyundai में, वो टेंशन फ्री चीजें होती हैं। अच्छा, ये कितना प्रैक्टिकल लगता है इसके अंदर, ये एसी का, और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है? ये करता है, बहुत करता है। जैसे मान लो मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी है, जैसे डबल टू नहीं है ये। अच्छा, अभी तक भी आप यूज टू नहीं हो पाए इतने चलाने के बाद भी? जैसे मान लो अभी तो ये वॉल्यूम पे हो रखा है, ये डिस्ट्रैक्ट करता ही है ना। जैसे मान लो आपको अभी फैन स्पीड बढ़ानी है और आपकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वो डॉक्टर मतलब अगर ड्राइवर अकेले ड्राइव कर रहा है तो उसके लिए ज्यादा दिक्कत करता है। हाँ, साइड वाले को बोलना पड़ता है। डेडिकेटेड बटन हो किसी भी चीज के लिए तो वो ज्यादा अच्छा है भाई। जैसे इसके अंदर डबल है, अब देखो अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मान लो ये भाई को जैसे वॉल्यूम बढ़ानी है, और भाई का ध्यान नहीं है कि किस उस पे है, और भाई गलती से नहीं तो अगर वॉल्यूम का नहीं हो रखा, एसी का हो रखा, तो एसी हाई पे चला जाएगा एकदम क्विक। जैसे मान लो बहुत बढ़िया गाना चल रहा है और अभी आप करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, है ना। और अभी जिस मान लो इस पे हो रखा टेम्परेचर पे, तो एकदम जोश में कर दिया तो हीटर पे चला जाता होगा, थोड़ा दिक्कत आती है कभी कभी। मतलब इतने दिन से मैंने 3 साल से रेगुलर मैंने ही गाड़ी चलाई है, पर इसके लिए यूज टू नहीं हो पाया, प्रॉपर यूज नहीं कर पाता मैं। तो ये कोई काम की चीज नहीं है, और ये मतलब कोई देने का उसका कोई वो नहीं था, अलग से बटन हो तो ज्यादा आप प्रेफर। इन्होंने मतलब सोचा कि लोगों को अच्छा लगेगा, पर ये मुझे सही नहीं लगा। ये आज वाली में भी यही आ रहा है, इसको अपग्रेड ही नहीं कर रहे भाई। देखो टॉप मॉडल लेने के बाद भी भाई ने स्टीयरिंग कवर चढ़ा रखा है आफ्टर मार्केट वाले।
तो किसी को रिकमेंड करते हो भाई Hyundai वरना, अगर कोई ऐसे मतलब अंकल वगैरह को कर सकता हो कि जो ड्राइवर लेके चलते हैं प्रॉपर, उनके लिए अच्छी है। पर जिनको चलाना है वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, उनके लिए नहीं अच्छी। अच्छा, वो वाइट टच से स्लाविया ही देखें। स्लाविया ही ले ले। हाँ। बाकी अगर मेंटेनेंस वगैरह का इशू है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ये इसका मेंटेनेंस कम आता है। जैसे कितनी की सर्विस हो जाती होगी? आपने तो बहुत चलाई है। 5,000 8,000 ऐसे, मतलब 10 के अंदर में होती है। बस 10,000 के अंदर हो जाती है। सर्विस कॉस्ट तो ठीक है फिर इसकी। और अगर बात करें भाई इसके कुछ मेजर पार्ट चेंज हुए हैं अभी तक? नहीं, कुछ नहीं। ब्रेक पैड वगैरह मिला मिलू के? वो तो ब्रेक पैड वगैरह तो 3500 के आसपास आते हैं। मतलब अंडर 10,000 रुपए सर्विस हो जाती है। करने के बाद भी 10,000 के अंदर में सर्विस हो जाती है। मेंटेनेंस अच्छी है गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी है। चलो भाई फिर तो ठीक है। वो ये गाड़ी को मेंटेन करने वाली बात है। अब भी सस्पेंशन वगैरह चेंज करा लोगे? पहले की वरना क्या थी, फन टू ड्राइव थी, पर ये फन टू ड्राइव नहीं है। एकदम से नहीं। ये जिनको खींचने का, भगाने का, तगड़ा करने का गाड़ी का शौक है, उनको ये अवॉइड करनी चाहिए। आपका सिंपल सा कहने का मतलब लोग कहते हैं ऐसे, मतलब टर्बो वरना लेनी चाहिए थी जैसे आपने कहा, पर मुझे टर्बो वरना में भी समझ नहीं आया। मैंने दोस्त की है, चला रखी है, नहीं समझ में आया। ये फन टू ड्राइव गाड़ी अब नहीं है, पहले जैसी नहीं है। बाकी भाई बेचो अब इसको और कुछ देखो, चेंज करना है। बिल्कुल भाई, हम तो यही कहेंगे। और 1.15 के बाद तो गाड़ी की रीसेल वो भी देखना होगा कि कितनी मिलती है। वरना की रीसेल क्या है आफ्टर मार्केट में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बाकी पीछे का कंफर्ट भी अच्छा है भाई गाड़ी का। कंफर्ट, गाड़ी में स्पेस और कंफर्ट बहुत दे रखा है, मतलब अल्टीमेट। सच में बैठ के ऐसे लग रहा है कि बैठे ही रहो, उतरो ही मत गाड़ी से, वो तो फील है। लेकिन ये गाड़ी फिर वही है ना, सेडान इसलिए दबती जा रही है। ऐसे एरिया में ले जाने से पहले आपको सोचना पड़ता है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है। और ऐसे एरिया में ये गाड़ी ज्यादा चली है। अच्छा, थोड़ा सा मैं विलेज वाले एरिया से ज्यादा आता हूँ, तो उधर रोड वगैरह अच्छे नहीं है। तो कभी कभी नदियों के किनारे रेत वगैरह में भी इसको चला दी है मैंने। मतलब जहाँ पे ये क्रेटा और वेन्यू वाले नहीं जाएंगे, वहाँ ये जाती है। तो नीचे टच हो जाती है गाड़ी? नहीं, मतलब चलाने के ऊपर है, पर हो जाती है। अच्छा, बूट स्पेस देखो भाई कितना बड़ा है। बेस ट्यूब रखने के बाद भी इसके अंदर कुछ भी चीजें आप रख सकते हो एक्स्ट्रा। अरे इससे हवा भर जाती है क्या? नहीं, ये तो ऐसे रखा था, मतलब अब तो यहाँ आने के बाद जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, वैसे अगर रखना चाहो तो भर सकती है, गाड़ी में भर जाती है हवा वगैरह। भाई देख लो, बूट स्पेस वगैरह काफी डीप है इसके अंदर। बस स्पेसियस गाड़ी तो है, नो डाउट। स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं होती भाई वरना में। बाकी कैमरा वगैरह यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इसका। तो आप रिकमेंड करते हो भाई किसी को कि Hyundai की वरना लेनी चाहिए आज 2026 में, कोई अगर सोच रहा हो तो? बैचलर्स या फिर ऐसे अगर खुद ड्राइव करना है तो मैं तो नहीं करूंगा। एज अगर ड्राइवर के साथ चलना है तो फिर ले लो, एकदम बेस्ट गाड़ी है। चलाने के हिसाब के मतलब की नहीं है, चलाने के हिसाब। पावर में दिक्कत है? पावर में दिक्कत है। हैंडलिंग और वो सब कैसी है? वो तो ठीक है, हैंडलिंग वगैरह ठीक है, ब्रेकिंग का इशू है। नहीं है, मतलब चलाने के लिए मतलब की नहीं है। क्लास कंफर्ट है, सिंपल सी बात बस एक ये है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सिंपल सरल भाई ने अपना एक्सपीरियंस बता दिया है। थैंक यू सो मच भाई। बाकी गाड़ी में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं भाई। Hyundai एज अ ब्रांड काफी रिलायबल है, प्रैक्टिकल है, रिलायबल है, काम के सारे फीचर्स जरूर से देता है। लेकिन वही बात है, फन टू ड्राइव गाड़ी अब ये नहीं रह गई है। और इसमें अपने पैर पे Hyundai ने खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि इसके अंदर भाई अब उन्होंने डीजल इंजन बंद जो कर दिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।